अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते होंगे, आपके इल्म में होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन इस साल 5 लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कर चुका है। रिसेंटली जो 2 लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें से एक 12 नवंबर 2023 को कंडक्ट हुआ है और उससे पहले 27 अगस्त जो है वो 27 अगस्त 2023 को, और उससे पहले 9 अप्रैल 2023 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। और उससे पहले जो है ना आपके 2 और लॉ एडमिशन टेस्ट भी हुए थे। तो कुल मिला के इस साल 5 लॉ एडमिशन टेस्ट हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि अब जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होना है जनवरी में। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो 12 नवंबर के टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके या जो 12 नवंबर के टेस्ट में वो स्कोर नहीं अचीव कर सके जो वो स्कोर करना चाह रहे थे, तो आप लोगों को अभी से ही नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। इसकी एडवर्टाइजमेंट होपफुली लैट के रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद 1 से 1.5 या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में जो है वो एडवर्टाइज हो जाती है। यानी कि 12 नवंबर के बाद 25 दिन में रिजल्ट आना है और उसके 2 हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड होता है या 3 हफ्ते के बाद, जैसे ही HEC इसको ज़रूरी समझे कंडक्ट करना, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद आप स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद आपकी स्लिप आती है और जो है वो आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किन स्टूडेंट्स को जो है वो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि वो कैंडिडेट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं जो मेनली फॉल से पहले पहले एडमिशन ओपन करती हैं, यानी कि जिनका फॉल जो है वो अमूमन बाकी यूनिवर्सिटी से पहले स्टार्ट होता है। जिस तरह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से जो है ना फॉर एग्जाम्पल बहरिया यूनिवर्सिटी है या इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है जो बेसिकली जो है ना मार्च में और उसके बाद जो है वो या फिर जून जुलाई से पहले अपने एडमिशन ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप जो है वो जनवरी या फेब के स्टार्ट में, होपफुली जनवरी में आ जाएगा, जनवरी में जो लैट है उसमें आप अपेयर हो जाएं। ओरिजिनली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के एग्जाम्स दे चुके हों या पार्ट फर्स्ट को आप क्लियर कर चुके हों तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये एक एंट्री टेस्ट है, इसको क्लियर करना मैंडेटरी है किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लॉ कॉलेज में जाने के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। तो आप इस टेस्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ मैं अभी से क्यों आपको कह रहा हूं कि आपको इस टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, बहुत से कैंडिडेट्स यहां पर अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जो है वो बगैर किसी तैयारी के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए थे और उन्होंने क्लियर कर दिया था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने कोई डेडिकेटेड तैयारी ना की हो, लेकिन लैट का जो सिलेबस है वो इंटर का सिलेबस है। तो इंटर में डेफिनेट सी बात है हमने एग्जाम्स दिए होते हैं, मैट्रिक में उसी सिलेबस के साथ हमने एग्जाम्स दिए होते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होती है। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी रिविजन करना, तमाम के तमाम सिलेबस को रेलेवेंट तरीके से रिवाइज करना मैंडेटरी है अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं और इसमें जो है वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और रिसेंटली जो 2 लॉ एडमिशन टेस्ट हुए हैं, यानी कि 27 अगस्त का और जो 12 नवंबर का टेस्ट है, इसमें मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं वो रिव्यूज़ ये थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हुई है लॉ एडमिशन टेस्ट में उसको क्लियर करने के हवाले से भी, और अगर कोई कैंडिडेट अगर क्लियर कर पाया है तो वो स्कोर अचीव नहीं कर पाया जो वो अचीव करना चाह रहा था, या जिस तरह की प्रिपरेशन उन्होंने की थी उससे पहले जिस तरह के कैंडिडेट्स ने उतनी तैयारी के साथ जितना स्कोर अचीव किया था, अब वो ज़रा मुश्किल है। उसकी रीजंस ये हैं कि क्योंकि दिन ब दिन एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो बेसिकली जो है ना आप कह लें कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है टेस्ट का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है ताकि एक अच्छा फ़िल्टर कैंडिडेट्स के ऊपर लगाया जा सके। दो के आप इंटर और मैट्रिक में जो है ना आपकी एक स्क्रूटनी हो चुकी होती है, आप एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आते हैं, लेकिन स्टिल ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपका बेसिक कैलिबर जो है वो जज किया जा रहा होता है। तो अगर एक कैंडिडेट इंटर क्लियर करके आया है, उतनी तैयारी रखता है, तो इस टेस्ट को भी आप क्लियर कर लेंगे। तो ज़रूरी है कि जो जनवरी में टेस्ट होना है, दिसंबर में जिसकी एक्सपेक्टेड है कि अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, आप उस टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, किसी रेलेवेंट रिसोर्स पर रिलाई कर लें और अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, आपकी डेफिशिएंसीज़ कहाँ पर हैं उनको जो है ना कवर अप करने की कोशिश करें। क्योंकि आखिरी हफ्ते में जब कैंडिडेट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मोबाइल फ़ोन पे कॉल करके कहता है कि सर मुझे बताएं कि मैं अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी 1 हफ्ते में कैसे प्रिपेयर करूँ, तो मेरा सर चकरा जाता है कि मैं इनको कैसे बताऊँ कि 1 हफ्ते में वोकैबुलरी जैसी चीज़ जो है वो कवर अप नहीं की जा सकती। हाँ, अभी जो टाइम है इसमें आप जो है वो कुछ ना कुछ अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो आप अपनी प्रपोजिशन पे भी
भी काम कर सकते हैं, उर्दू ग्रामर को भी इंप्रूव कर सकते हैं जो कि उर्दू के सेक्शन में पूछी जाती है। इसके अलावा जो है वो आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी बेसिक्स को कवर कर सकते हैं। अपनी राइटिंग से मुराद आपकी जो रिटन एक्सप्रेशन है बेसिकली, चाहे आप ऐसे को उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या पर्सनल स्टेटमेंट को इंग्लिश या उर्दू में लिखें, आप उसको इस ड्यूरेशन में इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम अवेलेबल है, इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि नेक्स्ट लैट अनाउंस हो जाए। आप अभी से प्रिपेयर करें। और बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो मैंने देखे हैं चैनल पर मुझे मिल रहे हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं 12 नवंबर और 27 अगस्त के टेस्ट में अपेयर होने के बाद। तो डिसअपॉइंट नहीं होना, ये जो कामयाबी और ये जो नाकामी है ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इस तरह के बहुत से उतार और चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। आप आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को ओवरकम करने की कोशिश करें, और जिस लेवल पे ये टेस्ट लिया जा रहा है उससे जो है ना आप 2 कदम आगे निकल के इस टेस्ट को प्रिपेयर करें ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था फर्स्टली कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है और आपको जो है वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।